अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद क्या करना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज हैं कि मेरिट लिस्ट तो डिस्प्ले हो गई है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम लोगों ने क्या करना होगा। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ पता हो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है और फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो मेरिट लिस्ट होती है जिसमें आप लोग चेंजेस करवा सकते हो। अब जिस तरह ये मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों के साथ आ गई है कि व्यू ने अपलोड कर दी है, इसमें आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के जो मार्क्स एंटर किए गए हैं मैट्रिक के, एफएससी के या टेस्ट के, उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर तो मिस्टेक है तो आप लोग इस स्टेज पे उन मार्क्स को चेंज करवा सकते हो, लेकिन जो ही फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी तो आप लोग इन मार्क्स को चेंज नहीं करवा सकोगे। अगर आपके मार्क्स गलत इंटर किए गए हैं, कम इंटर किए गए हैं, तब भी आप लोगों ने कंप्लेन करनी है। और अगर आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा इंटर कर दिए गए हैं किसी भी गलती की वजह से, तो आप लोगों ने वो भी कंप्लेन करनी है और उन मार्क्स को ठीक करवाना है। ये जो सबसे ऊपर टॉप पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप लोगों ने पढ़े होंगे यकीनन। पॉइंट नंबर 1 में ये चीज़ मैंशनड है कि आपका एडमिशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद होगा। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मार्क्स कुछ और लिखे हुए और मेरिट लिस्ट में कुछ और मार्क्स लिखे हुए तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है और आप पर जो है वो केस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने मैट्रिक, एफएससी और टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे देख लेने हैं कि वो सही लिखे हुए हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप लोगों ने जो है वो एक फॉर्म है वो फिल करना है। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने वो फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे सबमिट करना है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि अगर आपके डेटा में कोई भी एरर है तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि उस एरर को जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ यही चीज़ मैंशनड है कि अगर कोई मिस्टेक है आपके डेटा में तो आप लोग उसको जो है वो ठीक करवा लो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में जो है उसने आपको एक वेबसाइट दी है। कहता है कि अगर आपके डेटा में कोई ना कोई एरर है तो आप लोग वहाँ पे जाके कंप्लेन करो। ठीक है, इस वेबसाइट पे हम लोग बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो कौन सी वेबसाइट पे कंप्लेंट दर्ज करनी है और किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कट मेंशन है कि आप लोगों ने कंप्लेन जो है वो ऑनलाइन जो है वो सबमिट करनी है। फिजिकली यूनिवर्सिटी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो रजिस्टर होंगी। पॉइंट नंबर 3 में उसने बताया कि आप लोग 24 अक्टूबर तक जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, आज 23 है, आप कल 2 बजे तक, ठीक है 23 तारीख को दिन को 2 बजे तक आप लोग जो है वो कंप्लेंट्स सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद आप लोग कंप्लेंट्स सबमिट नहीं करवा सकते। आज 23 डेट है तो आप लोगों ने कल 2 बजे तक लाजमी जो है वो अपनी कंप्लेंट्स जो है वो सबमिट करवानी है। और फिर 25 अक्टूबर को आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गई ना तो फिर आप लोग जो है वो एडिटिंग नहीं करवा सकते, अपने डेटा में से एरर नहीं निकलवा सकते। अगर एरर होगा आपके डेटा में तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं होगा। एडमिशन आपका किसी भी स्टेज पे जाके कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सो लिहाजा 24 अक्टूबर दिन को 2 बजे से पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी कंप्लेंट्स अगर हैं तो दर्ज करवा देनी है। अगर नहीं है, आपका डेटा एक्यूरेटली है, बिल्कुल ठीक मार्क्स एंटर किए गए हैं, आप लोगों ने बस फिर छोड़ देना है। आप लोगों ने फिर फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है वो वेट करना है जो कि 25 अक्टूबर को जो है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, KMU की वेबसाइट पे। कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के प्रोसेस से पहले यहाँ पे एक दो और चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नंबर 1, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा एडमिशन हो गया है। देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इसमें उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई किया है या मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई किया है। इस लिस्ट में नाम आने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है या आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। ये जस्ट एक डेटा है उन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरिट लिस्ट के लिए जो है अप्लाई किया है। सिंपल इज़ दैट। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पूछते हैं कि मेरा इतना एग्रीगेट है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा मेरिट नंबर इतना है या सीरियल नंबर इतना है, मेरा एडमिशन इस फील्ड में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए इस वक्त मैं यही बोलूँगा कि आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करो, अपने इंटरव्यू का वेट करो, वहाँ पर आपको कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी इस वक्त कोई भी एस्टिमेट लगा के आपको नहीं बता सकता कि यार आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का मेरिट नंबर जो है वो 250 है,
या 300 है फॉर एग्जांपल, और वो कहता है कि मेरा बीएस एनेस्थीसिया में एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखो अब मुझे तो नहीं पता ना कि उससे आगे जो 299 लोग हैं वो लोग बीएस एनेस्थीसिया में एडमिशन करेंगे या किसी और फील्ड में एडमिशन करेंगे। अगर तो उन स्टूडेंट्स ने बीएस एनेस्थीसिया में एडमिशन किया तो ऑब्वियसली बीएस एनेस्थीसिया की सीट्स पहले फिल्ड हो जाएंगी, फिर उस स्टूडेंट का एडमिशन ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन अगर उसके जो आगे वाले लोग हैं वो बीएस एनेस्थीसिया में इंटरेस्टेड ना हुए, उन्होंने बाकी प्रोग्राम्स में एडमिशन किया, एनेस्थीसिया में एडमिशन ना किया, तो ऑब्वियसली एनेस्थीसिया की सीट्स रिमेनिंग बच जाएंगी, फिर उस बंदे का एडमिशन हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल है कि लाइक आपके आगे जो स्टूडेंट्स हैं मेरिट में जो लाई कर रहे हैं, क्या वो उस फील्ड में एडमिशन करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये मुझे तो नहीं पता या KMU वालों को तो नहीं पता। सो लिहाजा ये आप जिससे भी पूछोगे वो आपको अपना एक एस्टिमेट ही बताएगा। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग एस्टिमेशन की तरफ ना जाओ, जस्ट मेरिट लिस्ट का वेट करो, अपने इंटरव्यू का वेट करो। उस वक्त आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना। अगर होता हुआ तो कर लेना, ना होता हुआ तो वेट कर लेना या किसी दूसरी फील्ड में एडमिशन कर लेना। सिर्फ यही हो सकता है इस वक्त, ठीक है। सो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस टेंशन में आगे पता नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो उन तमाम स्टूडेंट्स से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। कुछ दिनों की बात है, आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि इस मेरिट लिस्ट को देखना है, अपने मार्क्स को देखना है। अगर तो मार्क्स ठीक है तो कोई मसला नहीं, आप लोगों ने इसको एज इट इज छोड़ देना है। अगर उनमें कोई एरर है, मिस्टेक है, तो आप लोगों ने 24 अक्टूबर 2 बजे से पहले पहले जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करनी है वेबसाइट पे। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कैसे रजिस्टर करनी है। उसके बाद आई थिंक 25 अक्टूबर, मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, ये आप लोगों ने कन्फर्म कर लेना है, ठीक है, वेबसाइट से ही। तो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी ना, तो उसके साथ ही आपका जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि किस बच्चे ने जो है वो किस दिन इंटरव्यू के लिए जो है वो अपीयर होना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मेरा ये मेरिट नंबर है, मैं इंटरव्यू के लिए कब जाऊँगा। तो वो चीज़ आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगी कि आपका इंटरव्यू जो है वो किस दिन को जो है वो, किस डेट को जो है वो शेड्यूल होता है। सो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा वेट करो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का जो है वो एरर है उसके रिजल्ट में, तो वो किस तरह से कंप्लेंट जो है वो सबमिट करेगा KMU के पोर्टल में। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि पॉइंट नंबर 2 में यहाँ से HTTP यहाँ से लेके यहाँ पे PHP तक, इस सारी चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है, और गूगल पे जाके पेस्ट कर देना है। जब आप लोग इसको कॉपी करोगे और गूगल पे जाके पेस्ट करोगे तो आप लोगों के पास डायरेक्टली ये चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करनी है। कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपना CNIC यहाँ पे मेंशन करना है। CNIC मेंशन करने के बाद आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी एरर है, जो भी इशू है, वो मेंशन करना है। अगर आपके मैट्रिक के मार्क्स कम लिखे हुए हैं, FSC के या टेस्ट के या आपका एग्रीगेट गलत लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये कैप्चा कोड फिल करना है, इसी को ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। एंड लास्ट पे आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने कंप्लेन की है उसका प्रूफ जो है यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के जो है वो MD-CAT के मार्क्स, सॉरी KMU CAT टेस्ट के मार्क्स जो है वो गलत इंटर किए गए हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो वो क्या करेगा कि KMU CAT टेस्ट की रिजल्ट कार्ड जो है उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देगा, ठीक है। या किसी के अगर FSC के मार्क्स गलत इंटर किए गए हैं तो वो FSC डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी है आप लोगों ने अपलोड करने, आप अपलोड करके सबमिट कंप्लेंट पर जो है वो टिक कर देना या क्लिक कर देना है, सॉरी। इन दिस एंड डैट पे आप लोगों की जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी और आपके डेटा में जो भी एरर हुआ ना, ठीक है, जिसके लिए आप लोगों ने कंप्लेन किया है, वो इंशाल्लाह KMU जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो एरर जो है वो आपका रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यही सब कुछ करना है आप लोगों ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद इंशाल्लाह फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी, जिसमें आप लोगों के इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल हो जाएंगे। फिर उन्हीं इंटरव्यूज़ की बेस पे आप लोगों ने जो है वो एडमिशन कन्फर्म करना है KMU में, ठीक है। थैंक यू।